14 नवंबर को भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में भारी दबाव देखने को मिला। निफ्टी आईटी इंडेक्स शुक्रवार यानी 14 नवंबर को शुरुआती कारोबार में 1% से ज़्यादा गिरकर 36,294 के स्तर पर पहुंच गया। लगातार दूसरे दिन यह इंडेक्स सभी सेक्टोरल इंडेक्स में टॉप लूजर बना हुआ है। आईटी शेयरों में यह गिरावट सीधे तौर पर अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के अधिकारियों के हालिया बयानों से जुड़ी है, जिनसे दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगभग खत्म होती दिख रही है। अमेरिकी फेड की ओर से संकेत साफ है कि अभी ब्याज दरों पर किसी भी तरह का ढील देने का समय नहीं आया। सैन फ्रांसिस्को फेड की चेयर मैरी डेली ने कहा कि दिसंबर में रेट कट पर फैसला लेना बहुत जल्दबाजी होगी। इसी तरह मिनियापोलिस फेड के प्रमुख नील काशकारी का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए वे अतिरिक्त रेट कट को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। बोस्टन फेड की सुसान कॉलिंग्स ने भी साफ किया कि जब तक लेबर मार्केट में स्पष्ट कमजोरी न दिखे, फेड के लिए रेट कट आगे बढ़ाना मुश्किल है। इस बयानों का सीधा असर भारतीय आईटी सेक्टर पर पड़ा है। दरअसल भारतीय आईटी कंपनियों की बड़ी कमाई अमेरिका से आती है। कई कंपनियां अपनी कुल राजस्व का 50 से 65% तक अमेरिका से अर्जित करती है। जब अमेरिकी कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर क्लाइंट स्पेंडिंग पर पड़ता है और आईटी प्रोजेक्ट्स की डिमांड स्लो हो जाती है। रेट कट की उम्मीदें घटने से यही डर बढ़ा है और उसी के चलते आज भारतीय आईटी शेयरों में दबाव आए हैं। बाजार में सबसे ज़्यादा गिरावट इन्फोसिस, टेक महिंद्रा और विप्रो जैसे दिग्गज कंपनियों में देखने को मिली। इन्फोसिस 2% से ज़्यादा गिरकर करीब 1,510 रुपये तक फिसल गया। एम्फेसिस के शेयर भी 2% नीचे रहे और कोफोर्ज में 1% से अधिक की कमजोरी दिखी। टेक महिंद्रा और विप्रो लगभग 1% गिर गए, जबकि टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंट्री के शेयर हल्की गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए। वहीं अमेरिकी फेड की सख्त टिप्पणी ने ग्लोबल आईटी शेयरों में कमजोरी पैदा की और भारतीय आईटी सेक्टर ने भी उसी ट्रेंड को फॉलो किया। बाजार अब यह देखने पर टिका है कि दिसंबर की फेड मीटिंग आखिर किस दिशा का संकेत देती है और उसका सीधा असर भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई और आने वाले तिमाही के गाइडेंस पर पड़ सकता है।